जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरानिका 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 जय गौरानिका जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नम विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय नम विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नदिया नवद्वीप श्री मायापुर धाम की श्री श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रीमद्भगवत गीता यथारूप की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki। Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणारसिंह दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावतानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं
पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा राष्ट्रीय हरि भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का परम शुभ अवसर हम सबको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण उनके गुण विषय चरित्र को आलोचना करने की परम शुभ अवसर हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो आइए उन भगवान के चरित्र तथा भक्तों के अद्भुत लीला चरित्र को आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है इस पर कुछ आलोचना करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। यह पवित्र पितृपक्ष में जैसे कि आप सबको विदित ही है, लगभग 12 दिन से हम सब प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को आधार करके भागवतम का रस आस्वादन करने की चेष्टा कर रहे हैं। आलोचना के क्रम में हम यह चर्चा कर रहे थे कि हिरण्यकश्यप को जब प्रहलाद महाराज जी ने नवधा भक्ति के बारे में बताया, अत्यंत क्रोधित होकर के वो गुरुओं के प्रति आक्षेप किया। उसके उपरांत उसको जब विदित हुआ कि षण्डमर्क के द्वारा यह शिक्षा नहीं दिया गया है, उसके उपरांत यह प्रश्न किया प्रहलाद को, किसने तुझको यह सिखाया? यह दुर्बुद्धि, यह मंदबुद्धि, यह विष्णु की भक्ति की शिक्षा तूने तुझको कौन दिया? उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यह जो कृष्ण के चरणों में मति स्थापित होता है, मतीन कृष्ण परतः सतवा, किसी के द्वारा होता नहीं, वह स्वतः ही होता है। और जब तक ये अदांत गोभी यानी कि अनियंत्रित इंद्रियों को हम भोग करने की चेष्टा करेंगे, तब तक यह कृष्ण के चरणों में ये जो दुष्ट मंद बुद्धि है वो लगेगा नहीं। तो कैसे लगा या कैसे लगता है? जब हम महीयस पाद रजाभिषेक, जब महात्माओं के चरणों के रज से हम अभिषिक्त होते हैं, उनके चरणों से प्रकट हुई चरणामृत से हम अभिषिक्त होते हैं, उनका उच्छिष्ट जब पाते हैं, तभी जा कर के हमारी कल्याण का परम मार्ग उन्मोचन हो जाता है। वास्तविक यह जीवन में अत्यंत सौभाग्य की ही बात है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गुरु परंपरा में हम सबको साधुओं के चरणामृत या चरण रज प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की असीम कृपा है, जिसके कारण भगवान का दर्शन भी जो सबके लिए सुलभ होता है, लेकिन साधु का दर्शन
ऐसे महीयसी जो पाद है या जो निष्किंचन भक्त है, उनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। श्रीमद् भागवतम के अनेक प्रसंग में हम देखते हैं, प्रत्येक प्रसंग के अंत में, चाहे वृत्तासुर हो, चाहे नलकुबेर मणिग्रीव हो, अंतिम में भगवान को यह प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे हमको उन संतों के चरण या उनका दर्शन हमको बारंबार प्राप्त हो। सोचिए, जहाँ पे स्वयं भगवान सच्चिदानंदमय भगवान विराजमान है, वहाँ पे भक्त उनका दर्शन करने की कामना नहीं कर रहा है। अंतिम समय में यह प्रार्थना कर रहा है कि मुझे भक्तों का ही दर्शन, भक्तों का ही संगति प्राप्त हो। अत्यंत रहस्य की बात है, भगवान के जो भक्त होते हैं उनके निकट में ही वास्तविक भगवान वास करते हैं। मदभक्त चत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ पे मेरा गुण कीर्तन करते हैं, वहाँ पे ही मैं स्थित होता हूँ। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे ना योगिनाम हृदयंच। वैकुंठ में मैं निवास नहीं करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, ना योगियों के हृदय के अंदर में मैं वास करता हूँ। मैं प्रेमी भक्त के हृदय में नित्य विहार करता हूँ। प्रेमी भक्तों का हृदय ही नित्य वृंदावन का ही स्वरूप है। तुम्हार हृदय गोविंद्र विश्राम, गोविंद कहेण मम भकत पराण। भगवान वास्तविक भक्त के हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम। यद्यपि भगवान सब में है, सब में उनकी स्थिति है, लेकिन विशेष रूप से विश्राम यानी कि बहुत ही आनंद से विश्राम करते कहाँ पे? भक्त के हृदय में। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जं श्याम सुन्दरमचिन्त गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। संतों के पास कैसा चक्षु है और उनके चक्षु में विशेष क्या अंजन है? ना प्रेम रूपक अंजन है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। और इसीलिए संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। इसके कारण संत हमेशा हृदय के अंदर में ही भगवान श्याम सुंदर को दर्शन करते रहते हैं। जम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम। मैं उन गोविंद मादि पुरुषम को प्रणाम कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए भगवान विशेष रूप से निष्किंचन भक्तों के हृदय के अंदर में वास करते हैं। इसलिए जगह जगह पर उनकी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भक्त है वहाँ पे ही भगवान है। भगवान की लीला बिना भक्त के द्वारा हो नहीं सकता, और भक्त भी भगवान के बिना रह नहीं सकते। दोनों ही विरह का रस आस्वादन करते हैं और दोनों ही मिलन का सुख भी आस्वादन करते हैं। ये अद्भुत संयोग है भक्त और भगवान में। ऐसे निष्किंचन भक्त, उनका चरण रज मनुष्य क्या प्रार्थना करे, स्वयं भगवान भी प्रार्थना करते हैं। स्वयं भगवान भी उनके चरण रज की कामना करते हैं। निष्किंचन भक्त से स्मरण आता है, एक कथा है हरिपाल भक्त। निष्किंचन हरिपाल भक्त, वो ऐसे भक्त थे, हमेशा
उनको पता था, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय के अंदर में ही निवास करते हैं, इसलिए हमेशा भक्तों की सेवा करने में ही उनकी तन मन प्राण धन सब लुटा देते थे। तो ऐसे वो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन कालांतर में भक्तों की ऐसे विशेष सेवा करते 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 जितना धन था सब समाप्त हो गया, कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसा विचार किए कि अगर भक्तों के लिए सेवा करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा तो कैसे भक्तों की सेवा होगा। इसलिए विचार किए कि मैं बाहर से कर्जा करूं, कर्जा करके भक्तों की सेवा करने लगे, उधारी लेते हुए भक्तों की सेवा करते रहे। उसके उपरांत उनका इतना उधारी हो गया, कोई उनको उधारी दिया ही नहीं। तो बाद में विचार किए जो भक्त नहीं है उनके यहाँ चोरी करूँगा चोरी करूँगा और चोरी करके जो धन प्राप्त होगा उससे भक्तों की सेवा किया जाएगा। तो एक बार चोरी करने के लिए एक सेठ के यहाँ गए थे। तो चोरी करते हुए सामान बटोर रहे थे तो कुछ चीज के गिरने की आवाज हुआ और जो सेठ की जो बेटी थी वो जग गई और अपने पिताजी को बोली कि कोई घर में चोर आया है शायद। तो सेठ बोले कि हमारे गांव में कोई भी चोर नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से हरिपाल यादव ही होंगे और अच्छा है चोरी करे वो ये जो धन लेंगे वो भगवान के सेवा में लगाएंगे, इसलिए मत रोको उनको, ऐसे ही सो जाओ चुपचाप। ये बात को हरिपाल सुन गए और विचार किया, अरे ये तो परम भक्त है, भगवान के लिए जो धन लुटाने के लिए प्रस्तुत है, कोई चोर चोरी करके भी ले रहा है, उसके उपरांत ही बोल रहे कि चोरी करने दो, इनके घर से तो धन की लूटना महापाप है। ऐसा विचार करके वो जो चीज था सब छोड़ दी। बाद में विचार किए निश्चित रूप से भक्तों की सेवा के लिए तो धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं लूटूंगा। जो अभक्त है, भगवान के भक्त नहीं है, उनसे मैं लूटूंगा, धन लूटूंगा। ऐसा विचार करके सोच ही रहे थे तो उनके घर को कुछ भक्त आ गए सुबह और पत्नी को बोले कि भक्तों की सेवा के लिए व्यवस्था करो। तो पत्नी बोली घर में कुछ फूटी कोड़ी भी नहीं, चावल का एक दाना भी नहीं है, कैसे सेवा हो। तो बोले जाकर के उधारी लो। तो पत्नी बोली अभी कोई भी उधारी देने के लिए प्रस्तुत नहीं, इतना उधारी पहले से ही है, तो क्या किया जाए। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान को ही प्रार्थना किए कि आप ही कुछ बुद्धि प्रदान कीजिए, कैसे भक्तों की सेवा होगी। तो उसके उपरांत भक्तवत्सल भगवान, द्वारकाधीश भगवान अपने निज महल से उस हरिपाल के सहायता के लिए चल पड़े। जाने ही वाले थे तो लक्ष्मी जी रोक दी, आप कहाँ चल पड़े इतनी सुबह सुबह। अरे मैं जा रहा हूँ, अभी टोक रही हो, बात मंद ही होगी, जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। और भगवान विशेष सेठ का वेश बनाए थे, सेठ का वेश बनाए थे, विविध प्रकार के आभूषण से अभिषिक्त होकर के भगवान हरिपाल के यहाँ जा ही रहे थे। तो रुक्मिणी जी उनको रोक दी। तो बोले कि आप जब भी चाहते अकेले चले जाते हैं, मुझको तो लेते ही नहीं, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ, कैसा भक्त है, कौन है, किससे कौन है, उससे मिलना चाहती हूँ मैं भी। तो बोले ठीक है, आप भी सेठानी का वेश बना लीजिए, मैं अगर सेठ हूँ तो आप भी सेठानी बन जाइए। तो लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी सेठानी का वेश बना ली, विविध प्रकार के आभूषण से आभूषित हो गई और चल पड़े। चलते हुए हरिपाल के घर के सामने पहुँचे। बोले कि भक्त हमको अमुक स्थान में जाना है,
क्या आप हमको पहुंचा सकते हैं? तो हरिपाल विचार कि मैं तो ढूंढ ही रहा था अवसर। तो बोले कि मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन जो मेरी जो मूल्य है, जो आपको पहुंचाने के बाद मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो अब से दे दीजिए थोड़ा, और जिसके द्वारा हमारे घर में संत आए हैं उनकी सेवा हो जाए, बाल भोग की सेवा कम से कम हो जाए। तो हरिपाल की बात सुनकर के भगवान कुछ अर्थ दे दिए उनको, और पत्नी बाल भोग की व्यवस्था करने लगी। इधर भगवान और रुक्मिणी जी जहाँ जाने वाले थे, जो स्थान को बताए थे अमुक स्थान को, तो रास्ते में जंगल पड़ा, और हरिपाल बारी बारी में सोच रहे थे ये भक्त है या अभक्त है। तो भगवान को बोले कि आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। लेकिन भगवान बोले नहीं नहीं, हम पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलो, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। और ऐसे निष्किंचन भक्त जो भक्तों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया है, उनका चरण रज लेना वो चाहते थे, इसीलिए पीछे पीछे जा रहे थे कि भगवान अगर आगे आगे जाएंगे तो हरिपाल का चरण रज कैसे प्राप्त हो। तो इसीलिए भगवान पीछे पीछे चल रहे थे, और भक्त हरिपाल का चरण रज लेते लेते अपने मस्तक पर अभिषिक्त कर रहे थे आनंद में। और लेकिन नाटक कर रहे थे भगवान, शैतानी के सहित बात कर रहे थे, हमारा इतना धन है, यहाँ पे इतनी कारोबार है, ये है वो है। और बीच बीच में हरिपाल बोलते थे राम राम सेठ, अरे राम का नाम क्यों ले रहे हो, जितने राम का नाम लेने वाले संसार को बर्बाद करके रखे। उसके राम नाम के बहाने, कृष्ण नाम के बहाने में बस पैसा की ही व्यवस्था करते हैं, धनों का अर्जन करते हैं। भक्ति भक्ति कुछ भी नहीं है संसार में। मेहनत करो, पैसा रोजगार करो, यही चीज है। तो हरिपाल को विश्वास हो गया ये तो पक्के अभक्त हैं इनसे लूटना परम कल्याण ही है। ऐसा विचार करके जब ज्यादा सघन जंगल आ गया तो अपनी लट्ठी से भगवान के ऊपर ही, स्कंद के ऊपर ही ऐसे दिखाए, लाठी रख दिए उनके ऊपर, रे सेठ जितना धन है सब दे दे, नहीं तो यहाँ पे ही तेरा काम तमाम कर दूंगा हरिपाल बोल रहे भगवान को। और भगवान भय से कांप रहे, मुझे पता था ये भक्त लोग ऐसे ही होते राम नाम के बहाने में मैं कितनी बार बोला अपने भगवान को कि इनको विश्वास मत करो, ये लेकिन ये तो सरल है, ये सुन गई, फंस गई, अभी फंसो अच्छे से। देखो भक्त लोग भगवान के नाम लेते हैं और लूटते हैं जंगल में। अब क्या करना है, वो तो हम तुमको अगर पैसा नहीं देंगे, धन नहीं देंगे, तो तुम तो हमको मार ही दोगे। और भी डरा रहे थे हरिपाल, जल्दी निकाल, जितना धन है सब निकाल। तो भगवान डर के मारे जितना आभूषण पहने थे सब निकाल करके हरिपाल जी को दे दिए, और भयभीत हो रहे थे। इधर लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी विचार कर रही थी, जिनके भय से स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है, ऐसे भगवान क्यों डर रहे हैं इससे, ऐसा क्या मजबूरी है। तो और हरिपाल जी बोल रहे अपनी पत्नी को भी बोलो जितना आभूषण पहनिए सब दे दे। तो भगवान इशारा कि जल्दी दे दो, नहीं तो ये मार ही देगा हमको। तो क्या करे, पतिव्रता नारी लक्ष्मी रुक्मिणी भगवान की आज्ञा से जितना भी आभूषण पहनी थी सब निकाल करके दे दी। लेकिन एक अंगूठी बस फंस गया था, जो सागर राजा यानी कि सागर सुता है लक्ष्मी, विवाह के समय उनको दिए थे, वो कभी निकाली ही नहीं थी लक्ष्मी। उस अंगूठी को वो निकाल नहीं पा रही थी, फंस गया था। और हरिपाल देखे कि सब तो आभूषण दे दिए, लेकिन एक अंगूठी रह गया है, बोले इसको भी दो, ये भी साधु सेवा में लगेगा, निकाल। तो बोले भगत जी इसको तो बस दो, ये निकल नहीं रहा है। तो हरिपाल स्वयं अंगूठी को मरोड़ते मरोड़ते वो मुद्रिका को निकाल दी। इतने में लक्ष्मी जी सुकमल, उनको इतना पीड़ा हुआ, इतना वो क्रोधित हो गई
इसको तो दुष्ट है, ये तो उसको मैं श्राप दे दूंगी, ऐसा विचार ही कर रहे थे तो भक्त वत्सल भगवान जिनको सब कुछ विदित था तुरंत ही अपना स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म द्वारकाधीश के स्वरूप में प्रकट हो गए। और इधर लक्ष्मी जी देख करके भी आश्चर्यचकित हो गई, बोली कि ना ना, ऐसे भक्तों को श्राप मत देना, ये परम भक्त है। तो इसको देख करके भगवान की अद्भुत छटा जो सेठ का स्वरूप बनाए थे, उनकी द्वारकाधीश के स्वरूप को दर्शन करके हरिपाल सोचा कि हाय मैं कितना दुर्भाग्यवान हूँ, मेरे ही प्रभु को मैं लूट रहा था। बारंबार लोटपोट होकर के प्रणाम करने लगे, क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद लूटने के लिए ही आए थे हम जानबूझ करके लूटने के लिए ही आए थे, यह तो हमारी ही इच्छा है। मत्त स्मृति ज्ञान अपहनंच, मेरे ही द्वारा स्मृति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जैसे निष्किंचन भक्तों का चरण रज लेना ही हमारी जीवन का परम सुख है। यही हम जैसे गाभी अपने वत्सा के पीछे भागती रहती है, वैसे ही हम अपने भक्तों के पीछे भागते रहते हैं। सोचिए निष्किंचन भक्तों की कैसी महिमा है। साधारण मनुष्य उनका चरण रज क्या प्राप्त करने की इच्छा करे, स्वयं भगवान भी उनका चरण रज प्राप्त करके अपना मस्तक का चंदन जैसा वो अनुभूति करते, उससे भी करोड़ों ज्यादा गुना उसकी सुख उनको मिलता है। भक्ति उनका जीवन है। ऐसे निष्किंचन भक्तों की चरण रस से हम अभिषिक्त हो गए, निश्चित रूप से हमारी कल्याण का परम सुमार्ग उन्मोचन होगा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और जो निष्किंचन भक्त होते हैं उनका चरित्र इतना उदार होता है, इतना निष्किंचन, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी संग्रह नहीं, पूर्ण रूप से निष्काम है। ऐसे भक्त भगवान के सबसे बड़े भक्त होने के बाद भी अपने आप को सबसे निम्न मानते हैं, बहुत छोटा मानते हैं। अमानीन मान देना कीर्तनीय सदाहरि, हमेशा भगवान के नाम में, चरित्र में, रूप में, लीला में आस्वादन करते हैं और अपने आप को सबसे निकृष्ट मानते हैं। हम अपने ही जीवन में झांक करके देख सकते हैं, कोई 5 साल से भक्ति कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, चाहे कितना साल से भी भक्ति करे, अगर अपने आप को ऐसा मान रहा कि मैं सीनियर हूँ, मैं वयोज्येष्ठ भक्त हूँ, इसका अर्थ है कि भक्ति में इतना प्रगति नहीं किया है। जो जितना भक्ति में प्रगति करता है अपने आप को उतना ही निम्न मानता है और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी मानता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इतनी अद्भुत लीला के बारे में वर्णना किए हैं, ऐसा अद्भुत ग्रंथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो बोलते थे कि संसार में चाहे सभी ग्रंथ लुप्त हो जाए, संसार में चाहे जितना भी ग्रंथ है सभी लुप्त हो जाए, लेकिन एक बस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रहेगा तो इससे समस्त ग्रंथ पुनः निकल सकते हैं। एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से 108 उपनिषद निकल सकते हैं, भगवद गीता वाणी भी निकल सकता है, श्रीमद् भागवतम भी निकल सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे ये पीएचडी कोर्स है, साधारण के भक्तों के लिए ये भी बोधगम्य नहीं है, पीएचडी कोर्स बोलते हैं ना, मास्टरेट कोर्स है ये। तो ऐसे ग्रंथ की रचना करने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनको साक्षात भगवान गोविंद देव की आज्ञा प्राप्त हुई, भगवान गोविंद देव की जो प्रसादी माला स्वतः ही निकल पड़ी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को कितना नीचा मानते हैं
कहते हैं जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट, पुरुषेरा कीट हईते आमी से लघिष्ट, पुरुषेरा कीट हईते आमी से लघिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जगाई माधाई होइते आमी से पापिष्ट। ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापी आज के समय में भी इतना कोई नहीं हुआ होगा, ऐसा वर्णना किया गया है जगाई माधाई के बारे में। चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में अवतरित हुए थे, उसी काल में ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी ऐसा कौन सा भी पाप नहीं था जो जगाई माधाई किए नहीं थे। चैतन्य भागवत में वर्णना है उनकी इतना पाप का जो लेखा था, चित्रगुप्त लिखते थे पितृलोक में, वो पहाड़ हिमालय के पहाड़ से भी बड़ा पहाड़ हो गया था। हिमालय कितनी बड़ी पहाड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा श्रृंग एवरेस्ट हिमालय में है, और इतनी ऊंचाई हो गई थी उनकी पाप की लेखा लिखने में ही। इतने बड़े पापियों को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा किए और उनको परम उद्धार किए। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं उनसे भी मैं बड़ा पापी हूं। और क्या कहते, और भी धन्यता पुरुषरे कीट होइते आमी से लघिष्ठ। मल का जो कीड़ा होता है उससे मैं भी नीचा हूं, मल का कीड़ा भी मुझसे श्रेष्ठ है। देखिए कितनी धन्यता है, कितनी निष्किंचनता है, कितनी निष्किंचनता है भक्तों में। ऐसा निष्किंचनता क्या हमारे अंदर आया है? हम अपने आप को क्या मल के कीड़ा से भी निम्न सोचते हैं? इतने बड़े शुद्ध भक्त अपने आप को कितना निम्न सोचते हैं। सामान्य हमारी विचार को कोई विरोध कर ले, हमारी इच्छाओं को कोई विरोध कर ले तो तुरंत ही हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। लेकिन भक्तों के यह अद्भुत चरित्र से यह शिक्षा लेना चाहिए, कैसे उनकी निष्किंचनता थी। सूरदास जी तो कहते थे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसा नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इतने बड़े भक्त भगवान की नित्य लीला जो दर्शन करते थे अपने दिव्य चक्षु से, वो कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी। मुझ जैसा कुटिल कौन हो सकता है, खल व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है, कामी कौन हो सकता है। जो तन भगवान ने भजन के लिए दिया, उस तन को मैं भगवान के भजन में अतिवाहित न करके साधारण भौतिक कार्य बिता रहा हूं। जही तन दियो ताही विसरायो, ऐसा नमक हरामी। नमक हरामी किसको कहते हैं? जो मालिक का खाता है लेकिन जिस थाली में खाता है उस थाली में ही उसको त्याग करता है, उसको नमक हराम कहते हैं। गद्दार को नमक हराम कहते हैं। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म देने के बाद भी हमने भगवान की भजन करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। इसका अर्थ नहीं कि वो भजन नहीं कर रहे थे, इतना भजन की उनकी ऊर्ध्व स्थिति थी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को निम्न सोचते थे। ऐसा उनकी भक्ति का स्थिति था। ऐसे निष्किंचन जो भक्त हैं, जो अपने आप को कभी भक्त ही नहीं सोचे, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, ऐसा विचार करते थे। ऐसे जो भक्त हैं, नित्य ही जो भगवान की लीला के सानिध्य में निवास करते हैं,
भगवान की लीला रस सुख नाम में ओतप्रोत रहते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे बड़ा पापी सोचते हैं। ऐसे हमारे गौड़े आचार्य लोग इतना दैन्यता दिखाए, ऐसा निष्किंचनता दिखाया है, कहना ही क्या है। आचार्यों की अद्भुत चरित्रों से शिक्षा लेना चाहिए, कैसी उनकी निष्किंचनता थी। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं के न है अच्छा है प्राण की सुख लागिया, के न है अच्छा है प्राण की सुख लागिया। नरोत्तम दास के नागले मरिया, नरोत्तम दास के नागले मरिया। गोरा पहू ना भजिया मुई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते गोरा यानी कि चैतन्य महाप्रभु को भजन न करने के कारण मैं मर रहा। अब आपने कौरों में आपने डूबी लू, अपने कर्म के ही कारण मैं डूब रहा हूं इस संसार के माया में। इसीलिए अगर ये शरीर भगवान का भजन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है ये मर जाए, मृत्यु को प्राप्त करे। केनो है अच्छो है प्राण की सुखो लागिया, किस सुख के लिए तुम रह रहे हो हे प्राण, तुमको क्या सुख की प्राप्ति की इच्छा है। नरोत्तम दास के न नागले मोरिया, इतने बड़े बड़े आचार्य होकर के अपने आप को सबसे निम्न मानते थे भक्ति में। ये उनकी निष्किंचनता थी, अपने आप को सबसे बड़ा पतित मानते थे, लेकिन हम अपने आप को सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। आचार्यों में और हमारे में यही अंतर है। देखते हैं 2 दिन की भक्ति करने के बाद भी अपने आप को कुछ श्रेष्ठ मानते हैं। उससे कोई 2 दिन भक्ति किया हो, कोई 1 दिन भक्ति किया, वो 2 दिन वाला भक्ति वो अपने आप को सीनियर मानता है, क्योंकि मैं तो वो मुझसे 1 दिन पीछे आया है। कभी बार वर्णना करते हैं भक्त लोग कि मैं दिसंबर में आया था और ये जो भक्त है ना मुझसे 1 महीने पीछे आए थे। अपना सीनियरिटी जताते ही हैं, लेकिन आचार्य देखे कैसा बोल रहे हैं। हम जैसे पतितों का उद्धार करके आप पतित पावन नाम अपना सार्थक कीजिए। हम पतित हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोलते थे, अपने आप को पतित ही मानते थे। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार। मोक्षम पतित प्रभु न पाइबे मोक्षम पतित प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु
जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप मुझको दया कीजिए, कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जैसा दया करने में और कोई भी नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमो बिना के दयालु जगत संसारे। इस जगत में आपके सिवा और कौन दयालु हो सकता है? इतना कृपालु, महावदान्यता, महाकारुण्यता और किस में हो सकता है? तो भगवान कह रहे मैं क्यों कृपा करूं? तो कहते हैं मोक्षमो पतित प्रभु ना पाइबे आरे। मैं मुझ जैसा पतित आप इस जगत में पाएंगे ही, ढूंढते हुए भी पाएंगे नहीं। मोक्षमो पतित प्रभु, मोक्षमो पतित नहीं जगत संसार। इस जगत में मेरा जैसा पापी पतित कोई नहीं है, और मुझ जैसे पतित को उद्धार करके आप अपना पतित पावन नाम सार्थक कीजिए। मुझ जैसे पापियों की उद्धार करके आप अपना पतित पावन नाम जो है उसको सार्थक कीजिए। कितना दैन्यता है आचार्य में। आप वैष्णव गीत को देखेंगे, ये एक एक गीत ही करोड़ों भागवतम के जैसा ही है, क्योंकि आचार्य अपना भक्ति का परम सूत्र उद्गार लिख दिए हैं उसमें। असुर सकल पाइल चरण, असुर सकल पाइल चरण, विनोद थाकिलावशी। गोपीनाथ मम निवेदन शुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुन। गोपीनाथ गीत में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि जितने असुर हैं वो सब आपके चरण पा गए, और बस इस ब्रह्मांड में मैं विनोद, यानी कि मैं भक्ति विनोद, मैं ही रह गया। प्रभु आप सबका उद्धार कर दिए, सबको कृपा किए, असुरों को भी कृपा किए, मुझको कृपा नहीं करेंगे? हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरी निवेदन आप सुनिए। भक्ति विनोद ठाकुर ये जगन्नाथपुरी में रह करके ये गीत लिखे थे। गोपीनाथ के विरह में 3 भाग में इसको लिखे। इतनी भक्ति की परम उद्गार है। भगवत कृपा से गोपीनाथ के विषय में भी एक बार भागवत सप्ताह हुआ था। गोपीनाथ के गीत को आधार करके 7 दिन कथा हुई थी। इतनी उनमें दैन्यता हुई थी भक्ति विनोद ठाकुर, और इसको 3 खंडों में लिखे हैं, 3 भागों में। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए लिख दिए हैं, अपने आप को उतना वो पतित मानते। विषय दुर्जन सदा कामे रत, किछि नाही मोर गुण। अपना इतनी, माने गौड़ीय वैष्णव में उनको सप्तम गोस्वामी कहा गया है। 6 गोस्वामी के बारे में वर्णना है। भक्ति विनोद ठाकुर इतना भक्ति की, जो जितना भी अब संप्रदाय थे उस समय, चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा थी वो सहजिया में विभक्त हो गया था। पारंपरिक जो गोस्वामी लोग अपने आप को महाप्रभु के वंशज, नित्यानंद प्रभु के वंशज बताते थे। अब संप्रदाय अनेक हो गया था। आउल, बाउल, कर्ता भेजी, न्याड़ा, जाद गोसाई, ऐसे 14 अपसंप्रदाय थे जिन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने उनकी स्पष्टीकरण किया था।
तोता कहे उनार संग ना करी, ऐसा बताए थे कि उनका संग करना अपने आप की मृत्यु का निमंत्रण ही है, भक्ति का नाश ही है। अपसंप्रदायों के संग करना, असाधुओं का संग करना जीवन का भक्ति को मूलतः नष्ट करा देना। उनका मायावादी भाष्य सुनिले महाप्रभु कहे होए सर्वनाश। इसलिए भक्तों को बहुत ही सावधान होना चाहिए किसी के कथा सुनने से पहले। टीवी में बहुत कथा आता है, लेकिन अगर वो वैष्णव संप्रदाय से युक्त नहीं है तो उनसे अगर कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, महाप्रभु का वाक्य है, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा। हरि कथा जितना भी सुंदर मधुर वाद्य आदि के साथ बजाया जाए, बोला जाए, लेकिन अगर मायावादी कह रहा है सांप के मुख से दूध जैसा ही है, वो विष के सहित वो प्रकट करेगा। कथा का ऐसा अपप्रभाव रहता है, कभी कभार वक्ताओं को आधार करके श्रोता भी ऐसे ही मति भ्रमित हो जाते हैं। एक बार एक पंडित महाभारत की कथा कह रहे थे, एक महीना की महाभारत कथा कहे राजा के यहाँ, और लेकिन कथा के अंत में जब कथा अंत हुआ, कथा जो वो तो गृहस्थ थे, उनको धन की आशा थी, कथा बाचूंगा थोड़ा अर्थ मिलेगा। और राजा के यहाँ कथा कह रहा हूँ तो बहुत बड़ी रकम मिलेगी, लेकिन जाते वक्त राजा ने एक फूड़ी कोड़ी भी नहीं दिया, एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं दिया। और राजा को तो बोल भी नहीं सकते, साधारण व्यक्ति होता तो बोलते। तथाकथित आजकल के कथाकार धन के लिए लड़ते हैं, सालों भर फोन करते रहते हैं, मेरी इतनी बाकी रह गया दीजिए। ऐसे कथाकारों के मुखार बिंद से कथा श्रवण करना ही मृत्यु की आवाहन है। और जो कुछ हमको सुख प्राप्त होता है उस कथा में, वो इंद्रिय तृप्ति ही है। नाच गाना ढोंग ढांग चुटकले बस इसमें ही जाता है। आया राम गया राम, कुछ नहीं। लाभ होना घटिला किचु घटिला जंजाल, और जंजाल बढ़ता है और भी जंजीर में हम जकड़ जाते हैं ऐसे कथाओं के सुनने के बाद। कथा कणलोभेन, पद्म पुराण में कहा गया है, कली का लक्षण में भागवतम की जो कथा होगी कलिकाल में, तथाकथित जो अवैष्णव लोग करेंगे, कणलोभेन यानी कि अर्थ के प्राप्ति के लिए ही करेंगे और कोई उद्देश्य नहीं होगा। ना श्रोता का कल्याण है ना वक्ता का भी कल्याण है। कथा निश्चित रूप से निष्काम भाव से होना चाहिए। तो ये तो उनकी कुछ कथा के बाद उनकी कुछ इच्छा प्राप्त थी और राजा तो कुछ दिए नहीं, इसीलिए अत्यंत दुखित होकर के घर को लौट पड़े। इतना दुख में चले गए कि अपना पोथी भी भूल गए, अपना महाभारत की पोथी भी राजा के यहाँ छोड़ दे, क्या काम है इसमें। और पत्नी बहुत ही आनंदित थी, 1 महीना के बाद पति आ रहे हैं, बहुत धनराशि लेकर के आए होंगे। धन की क्या कहे, एक फल फूल वस्त्र भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो पत्नी पूछी कुछ मिला? तो पति ब्राह्मण बोले क्या मिलेगा, राजा तो कुछ भी नहीं दिया। इतना में जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते बहुत सारे उपाय से विविध प्रकार से उनकी महाभारत की कथा कहा, लेकिन दिए नहीं। ठीक है, अब क्या किया जाए, राजा तो राजा ही है और उनको विरोध करेंगे तो जेल में डाल देंगे। तो पत्नी बोले कम से कम अपना पोथी तो ला लेते, राजा तो दिया नहीं, आगे चल करके कहाँ पे कथा कहोगे, तो पोथी की तो आवश्यकता है। तो ऐसा जब पत्नी बोली तो राजा के पास पुनः गए पोथी लाने के लिए। जब पोथी लाने के लिए गए तो राजमहल में जब प्रवेश कर रहे थे तो रास्ते में राजकुमारी उनको मिली और राजकुमारी उनको दंडवत प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद बोली
कि आपने जो कथा कहे क्या कहा जाए, इतनी आपकी कथा में आनंद आया, आपकी कथा में मैं बहुत बड़ी शिक्षा की। तो पंडित जी बोले क्या शिक्षा की? बोली कि मेरे जो पिताजी हैं ना, मेरी इच्छा के विरुद्ध में एक राजकुमार के सहित मेरा विवाह करवा रहे हैं, लेकिन महाभारत में आपने जो सुभद्रा का जो चरित्र बोला बहुत ही मुझे आनंद लगा। सुभद्रा क्या किया ना, अर्जुन का हरण करके ले गए। सुभद्रा जी अर्जुन का हरण करके रथ में ले गए और भाग गई वो। तो मैं भी क्या करूंगी ना, पड़ोस की जो राजकुमार है मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं भी उसको रथ में बिठा करके भगा करके ले जाऊंगी, दूसरे यहाँ चली जाऊंगी। बहुत ही मंगल हुआ आपकी कथा सुन करके, मेरा तो जीवन का कल्याण ही हो गया। तो पंडित जी इस विचार के अच्छा शिक्षा किया। अभी वो राजकुमार की हरण करने का विचार कर रही है। आज उसके बाद रानी महारानी से मिले पंडित जी, और महारानी भी वैसे ही बोली, प्रणाम किए, पंडित जी आपकी क्या कथा थी? महाभारत के कथा में आप पांचाली द्रौपदी के बारे में बोला कि द्रौपदी जैसा सती कोई नहीं थी, और मेरा तो एक ही पति है, और द्रौपदी की 5 पति थे, तो और बाकी 4 करना है, पति स्वीकारना है, तब जाकर के मैं परम सती होंगी। हे भगवान, क्या शिक्षा किया महाभारत की कथा में। और द्रौपदी तो अग्नि सुता थी, अग्नि से प्रकट हुई थी, उसको कौन अपवित्र कर सकती है? अग्नि में तो सब शुद्ध हो जाते हैं। और द्रौपदी का ऐसा उदाहरण लेकर के वो अपने आप सोच रही कि मैं और 4 पति ग्रहण करूंगी तब जाकर के परम सती होंगी। ऐसा रानी विचार कर रही। अच्छा कथा सुना। हाँ, उसके बाद राजकुमार मिला। राजकुमार बोला ऐसे ही दंडवत प्रणाम किया, पंडित जी आपकी क्या कथा थी, मेरा तो जीवन का परम कल्याण अभी उन्मोचन हो जाएगा। बोला अच्छा क्या शिक्षा की, बोलो तो पंडित जी को बोले आपने जो महाभारत में कंस का चरित्र बताया, मैं इतना पराक्रमी होने के बाद भी मेरे पिता महाराज गद्दी छोड़ नहीं रहे, और कंस जैसे उग्रसेन को रातों रात अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, मैं भी आज ही रात फौज पलटन लेकर के पिताजी को अरेस्ट करवाऊंगा और जेल में डाल दूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। तो पंडित जी बोले अच्छा शिक्षा किया कथा की। उसके बाद अंतिम में महाराज जी से मिले, तो महाराज जी जब बोले अरे पंडित जी किस लिए आए हैं ना, महाराज जी पोथी रह गया था, बस पोथी की प्राप्त करनी। पंडित जी आपकी कथा में इतनी मुझे उच्च शिक्षा मिला। क्या बोले कि संभ्रम भाव में पंडित जी बोले कि क्या शिक्षा मिला, बोलिए तो सही, हमको भी कुछ विदित हो। तो महाराज बोले आप जब कथा कहने के लिए प्रस्तुत थे ना, उससे पहले आपके लिए मैं बहुत भूखंड, बहुत सोना, बहुत संपदा रखा था आपको दान करने के लिए, लेकिन कथा में आके एक अद्भुत चरित्र बताए। कथा की तो शिक्षा लेना चाहिए ना, तो कथा में आप दुर्योधन का चरित्र बताए। अरे जो दुर्योधन भगवान कृष्ण भी जानने के बाद भी बोला बिना युद्धे दीवाना ही सुचाग्रे मेदिनी, बिना युद्ध में मैं सुई के नोक की एक भूमि भी नहीं दूंगा, और आप मुझे बिना युद्ध से अगर कुछ धन ले ले तो कैसे हो जाए, आप युद्ध कीजिए, उसके बाद में जो कुछ हो मैं दे दूंगा। इससे दुर्योधन का चरित्र बहुत ही शिक्षाप्रदक था, इसलिए कभी किसी को बिना युद्ध से कुछ भी देना नहीं चाहिए। तो पंडित जी बोले अच्छा इसीलिए धन नहीं दिए। अच्छा शिक्षा किया, जैसा वक्ता वैसा श्रोता, उनको ऐसा ही मिलते हैं। इसलिए निष्किंचन भक्त जिनके भागवतम के द्वारा, भगवान के कथा के द्वारा एक कण की भी प्राप्ति की लोभ नहीं होता है, अगर भी प्राप्ति होता है तो वो भगवान के सेवा में लगाते हैं। गुरु महाराज एक गुप्त संवाद में एक बहुत ही रहस्यमय कथा बोले थे।
जब भागवतम के लिए 2010 में बोले थे तो बोले भागवतम के द्वारा जो भी कुछ लक्ष्मी प्राप्त होता है दक्षिणा में, भगवान के सेवा में, निश्चित रूप से भक्तों के लिए या ग्रंथों में सेवा में या भगवान के सेवा में लगना चाहिए। एक पैसा भी उसका गलत उपयोग होता है, उसको भागवतम का धन कोई भी पचा नहीं सकता। ये स्वयं भगवान है, भगवान को क्या बेचा जा सकता है? स्वयं भगवान की वांगमयी वाणी है। और इतना भयंकर शब्द किए कहे थे, वो लक्ष्मी जो भगवान की सेवा के लिए प्रकट हुई है, उसको भोग करना, यानी लक्ष्मी कौन है? माता है। माता को भोग करना यानी कि माता को बलात्कार करना। जैसा ये आज से ही, अब से ही सभी भक्त अपने दिमाग में बैठा लीजिए। गुप्त संवाद में बोले थे, यद्यपि ये बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन बहुत ही स्थिति गंभीर हो रहा है कभी कभार। हम भक्त होने के बाद भी, भगवान के दास होने के बाद भी भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी का भोग करना चाहेंगे। एक पैसा भी हम अपने निज इंद्रिय सुख के लिए लगाएंगे तो माता को बलात्कार करना जैसा ही है। और वो तो परम माता है, जड़ शरीर की माता नहीं है, अनादिकाल से वही माता है। इसलिए बहुत ही सावधान होना चाहिए भक्तों को जीवन में। ऐसे निष्किंचन भक्तों का शरणागति, उनका चरण रज, उनका चरण जल और उच्छिष्ट जीवन का परम कल्याण, उनका मार्ग उन्मोचन करता है। लेकिन विषयी का संगति करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में जिनका रुचि है, उनके यहाँ हमारा यदि मन निवेश होगा, प्रारंभिक स्थिति में हमको तो आनंद ही लगेगा। हम बंदर हैं तो कुछ बंदर मिल जाए तो हमको आनंद लगेगा, क्योंकि अनादिकाल से उछल रहे हैं बंदर के जैसा, एक डाली से दूसरे डाली में। बंदर को बंदर मिल जाए तो आनंद होता है, झुंड के झुंड मिलकर के अपना लीला करते हैं। इसलिए ये भागवतम का जो वास्तविक रहस्य है उसको जानना चाहिए। बस 7 दिन में हो जाए, प्रथम स्कंद, 10वें स्कंद में पूर्णाहुति, 12वें स्कंद में बस आया राम गया राम, कुछ भी याद नहीं होता है। गुरु महाराज इसलिए एक प्रसंग को लेते हैं, अच्छे से चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा परम कल्याण, जो भागवतम स्वयं भगवान की वांगमयी वाणी है, उसका गलत दुरुपयोग न हो। और भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? सब वेद तो उनसे ही प्रकट हो रहे हैं। उनका एक कण कुछ प्राप्त करके, कतिपय श्लोक को रट करके हम अपने आप को बड़ा पंडित मान रहे हैं। ऐसे भी कर्मी जगत में, बाह्य जगत में देखा जाता है, सिर्फ उसको व्यवसाय करके निष्किंचन की एक गंध भी नहीं है, लेकिन उसको व्यवसाय बना लिए। कथा वाचना ही व्यवसाय हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ही रही हैं और दूसरों को भी मारने के लिए प्रवृत्त करा रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बोले, अंधा जथा अंध उपनीय माना। परम अंध कुछ अंधों को लेकर के प्रतिनिधित्व कर रहा है। कैसी भयंकर स्थिति! यह ही कली का स्वरूप है। कली अपने दावाग्नि में, ऐसा 12वें स्कंद भागवत में बताया गया है, कली अपने भयंकर स्वरूप में आएगा नहीं, साधु का चोला पहन करके ही लूटेगा भक्तों को, इंद्रिय तृप्ति का साधन कराएगा। इसलिए यहाँ पे जो निष्किंचन भक्त के बारे में जो चर्चा किया गया है, टीकाकार इतनी उसकी चर्चा की, निष्किंचन शब्द को ही, बहुत ही गंभीर शब्द है। ऐसे भक्तों का चरण रज अगर हमको प्राप्त हो जाए तो परम सौभाग्य हमारा उदय हो जाता है। और यहाँ ही, इसके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह ही सिद्धांत है। तो प्रहलाद महाराज उस सिद्धांत में कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी इसमें बहुत ही भावार्थ में, इतनी मैं सोच रहा था इसको आगे चल करके ले अगला श्लोक, कल इसके बारे में 2 घंटा चर्चा हुआ था, लेकिन प्रभुपाद जी भावार्थ में इतना बोले हैं इसका, ये बहुत ही रहस्यमय बात है।
इस श्लोकों के समझ लेना, जीवन में कल्याण होगा ही होगा। और इस जन्म में भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, इस जन्म में ही मिलेंगे। अरे भगवान कहाँ दूर है, भगवान तो हृदय के अंदर में बैठे हुए हैं। आप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं उनको। भागवतम के अद्भुत उद्गार के द्वारा हम समझते हैं कि भगवान हमारे निकट में है। कहाँ जानने की ढोंगी पाखंडियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त वैष्णव से हरि कथा सुने बस, निश्चित रूप से जो गुरु परंपरा में गुरु के आज्ञा से कथा कहते हैं निष्काम भाव से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भावार्थ में, मुंडक उपनिषद का उदाहरण देख के कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचेन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं प्रवचन में भी लब्ध नहीं हूं, मैं तो प्रेम भिकारी हूं। भगवान भिक्षा करते हैं द्वार द्वार में घूम के, गली गलियों में घूम के भगवान स्वयं भिक्षा करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम की भिक्षा करते हैं। प्रेमो बिना दरिद्र जीवन। जब तक ये भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक ये जीवन दरिद्र है। और कोई बोलेगा कि मैं बहुत श्लोक पाठ करके भगवान को पालूंगा, असंभव है। न मेधया, अपने विद्वानता से, अपने बुद्धि से कोई भी भगवान को पा नहीं सकता। बोलूंगा कि हम अगर बोलेंगे भगवान के बारे में बहुत जानेंगे, प्रवचन देंगे, बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, नहीं जान सकते। न श्रुतये, वेदों का करोड़ों श्लोक भी रट ले फिर भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ना प्रवचने, न बड़ी बड़ी बात कहने से भी मिलेंगे नहीं भगवान। भगवान सरलता से, सहजता से रिझते हैं। कपट भाव जो रखते हैं वो कभी भी भगवान को पाएंगे नहीं। भगवान को आधार करके जो व्यवसाय करते हैं कभी भी भगवान को पाएंगे नहीं। सहज भाव से, सरलता से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और ऐसे सरल भक्तों के जो चरणों में अपने आप को समर्पण कर ले, निश्चित रूप से उनका भी, उनके सत्संग से, उनके साधु संग से उनका भी उद्धार होगा। इसीलिए जो महात्मा है, जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं, पूर्णतः निष्कामी है, निष्किंचनता जिनमें है, ऐसे महात्मा का संगति परम कल्याण का मार्ग उन्मोचन करता है। और ऐसे भक्तों के चरणों में भूल से भी अपराध हो जाए तो क्षमा नहीं है। भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। हम विचार करते हैं, कोई शुद्ध भक्त की अगर हम कोई प्रचार में जा रहे हैं तो उनकी बाई वन का टिकट काट देते हैं, तो बोलते हैं प्रभु जी पता है हमने महाराज जी को ये सेवा दी, बोलते हैं ना बारी बारी में। आज मैं महाराज जी को प्रसाद खिलाया, आज मैं उतना धन दिया। अरे शुद्ध भक्तों की तुम क्या सेवा करोगे? तस्य कर्म कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षिणा। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनके सेवा के लिए 60 करोड़ दिव्य नित्य पार्षद नियुक्त किए हैं। 60 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? आज के समय 130 करोड़ है। तो भारत की जनसंख्या जितनी, आधा संख्यक नित्य दिव्य पार्षद नियुक्त है शुद्ध भक्त की सेवा करने के लिए। हम सोच रहे वो बीमार है, वो ये है, वो है, हम सेवा कर रहे हैं, हम धन दिए, हम सेवा की, हम खिलाए, हम माला पहनाए, हम ये किए, हम उनकी भागवत कथा रखे। क्या रखोगे तुम? उनके कथा सुनने के लिए स्वयं देवता लोग भी तरस जाते हैं। उनकी कथा तुम क्या रखोगे? ऋषि मुनि भी देवता आंकते हैं भगवान के शुद्ध भक्त की कथा सुनने के लिए। भगवान लेकिन उनको भी भक्त उनको देते नहीं कथा का दान। आपके लिए कितने कृपालु हैं भगवान के भक्त, सोचिए। ऐसे निष्किंचन भक्त कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। कथाओं में भागवत में प्राप्त होता है, स्वयं इंद्र आए थे अमृत का भांड लेकर के कथा का व्यवसाय करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी फटकार लगा करके भगा दिए।
सुरेश लोक में भी जो कथा उपलब्ध नहीं है, ये भूलोक पे उपलब्ध हो रहा है। ये महाप्रभु की कृपा है, उन निष्किंचन भक्तों की कृपा है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने साधु की सेवा किया। शुद्ध भक्त अपना चरण रज यद्यपि एक कण के लिए भी देना नहीं चाहते हैं, उनकी दैन्यता है, लेकिन उनकी सेवा करते हमारा जीवन कल्याण हो रहा है। वो हमको सेवा का परम सुअवसर दे रहे हैं, ये उनकी बस कृपा ही है। ऐसे जो शुद्ध भक्त है वो कैसे, स्वयं साक्षात भगवान के जैसा ही, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान है वैसे ही शुद्ध भक्त है, ऐसे ही निष्किंचन भक्त है। भगवान में और निष्किंचन भक्त में कोई भी पार्थक्य या विभेद नहीं है, अभिन्न स्वरूप ही है। भगवान के शुद्ध भक्त की कितनी सामर्थ्य है। प्रभुपाद महाराज जब ओहियो यूनिवर्सिटी में एक बार प्रवचन देने के लिए गए थे, वहां पे स्टूडेंट को, तो उस समय इस्कॉन की नई नई शुरुआत ही नहीं हुआ था, पहले पहले कुछ प्रवचन दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी जो धीरे धीरे प्रचार करना प्रारंभ कर दिए, तो उनके लिए रहने के लिए एक ओहियो यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उनके पास वो रहने लगे। और लेकिन कली का साम्राज्य पाश्चात्य देश में ज्यादा है, तो कली का जो साम्राज्य विस्तार करके रखा था, और प्रभुपाद जी जब धीरे धीरे प्रचार करने लगे और कली का साम्राज्य उसको आघात हुआ, चोट हुआ, तो कली महाराज भयभीत हो गए। कली महाराज अपने दूतों को भेजे, एक भयंकर पराक्रमी दूतों को भेजे प्रभुपाद महाराज जी के पास। प्रभुपाद जी मध्यरात्रि में भागवतम का लिखने के बाद छत के ऊपर टहल रहे थे, तो उसी अवस्था में साक्षात कली आया। कली का जो अनुयायी, एक पार्षद जैसा एक आया, भयंकर शक्ति रखने वाला, और प्रभुपाद जी को बोला, ये मेरी साम्राज्य है, मैं अपना साम्राज्य यहां पे विस्तार किया हूं, तुम क्यों आकर के मुझको बाधा दे रहे हो। तो प्रभुपाद जी अपने शरीर से इतना करोड़ों सूर्य के जैसा किरण प्रकट किए, उसको देख करके वो भाग के चला गया। वो इतनी करोड़ों सूर्य की किरण जैसा उनके दिव्य शरीर से प्रकट हुआ, वो देख करके सहन ही नहीं कर सका, उसकी तेज से वो भाग गया और जाकर के कली महाराज जी को बोला, इस साधु को तो कोई अटका नहीं सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ये साधु तो कली के छाती पर दहाड़ करके कथा बोलेगा, प्रवचन देगा और अगणित भक्त करेगा। कली विजयी होते हैं भगवान के निष्किंचन भक्त, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान के शरण में होते हैं। वो उनको क्या डर, जिसके सुरक्षा में स्वयं सुदर्शन जी है, उसको क्या भय है। चक्रपाणी जिनकी सुरक्षा में है, 60 करोड़ नित्य पार्षद जिनके सेवा में है, उसको क्या भय है। वो तो कृष्ण के शक्ति को लेकर ही प्रकट हुआ है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तौ, कृष्ण के शक्ति को लेकर ही वो प्रकट हुआ है। और उनको शक्ति कैसे प्राप्त हुई, ये निष्किंचनता कैसे प्राप्त हुई। भगवान को वो स्वयं धारण करते हृदय में, और रग रग में, अणु अणु में, मन में, चेतना में, वाणी में उनका केवल ही केवल भगवान का अभिन्न स्वरूप श्री नाम विराजमान है, इसलिए उनकी परम शक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे निष्किंचन भक्तों की चरण रज निश्चित रूप से हमको भी परम गति तथा परम भक्ति प्रदान करेगा। इसमें कोई कण मात्र का भी संदेह नहीं करना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति। भगवान के प्रति संदेह होते हैं, भगवान बोलते हैं, लेकिन संत के चरणों में जो भगवान के शुद्ध भक्त है,
और कभी भी विचार ऐसा बहुत ही सावधान होना चाहिए, शुद्ध भक्त को कभी भी दुख देना नहीं चाहिए। उनके चक्षु से एक बूंद आंसू भी गिर जाएगा आपके कारण, आपका तो विनाश ही है। ऐसे प्राण प्यारे भगवान के भक्तों को अगर हम पीड़ा देंगे, दुख देंगे, हमारी क्या कल्याण हो सकता है? दुर्गति ही दुर्गति है। प्रहलाद महाराज यहाँ पे अंतिम सिद्धांत कह रहे हैं, भक्ति का परम सूत्र यह है, जीवन में इसको आज से ही ठान लीजिए। निष्किंचन जो भक्त है, महीयसी जो भक्त है, उनके चरण रज से ही, उनके कृपा के द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। बस हम एक कदम बढ़ाएं, वो 1000 कदम बढ़ा करके वो हमको अपना लें। बस हमारी एक कदम की कमी है। कृपा तो अनवरत स्वरूप में वो बरसा रहे हैं, लेकिन हम उस कृपा को ले नहीं रहे। जैसे कोई प्यासा है, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, जल जब प्राप्ति होगा ऐसे अंजुला भरना पड़ेगा, और आपका सब हाथ खुला है, कैसे पानी अटकेगा यहाँ पे? कृपा ऐसे निरंतर स्वरूप में भगवान के भक्त वर्षा रहे, लेकिन उस कृपा को हम ले नहीं रहे। कपट का छिद्र है, दंभ का छिद्र है, गर्व का छिद्र है, अहंकार का छिद्र है, मिथ्यावादिता का छिद्र है, ऐसे अनेक छिद्र हैं। हमारे अंदर इतना छिद्र होने के बाद भी हम दूसरे का छिद्र देखते हैं। सोचिए कितनी दुर्गति है हमारी, भयंकर स्थिति है। हमारे उड़ीसा में कथा है, चलनी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छलनी, उसकी कितनी सारे छिद्र होता है। वो एक बार बोल रही है सुई को, तेरे में एक छिद्र है। अरे तुझ में तो 1000 छिद्र है, और तू सुई को देख करके बोल रही है कि तेरे में छिद्र है। हमारा हालत साधारण स्थिति में ऐसा है, हमारे अंदर करोड़ों छिद्र हैं, लेकिन हम दूसरे के छिद्र देखने में ही व्यस्त हैं। ऐसे अपराध युक्त जीवन में कैसे भगवान की शुद्ध भक्तों का चरण रज से, मन क्रिया वाणी से हम अभिषिक्त हो सकते हैं? इसलिए नित्य प्रयासरत होना चाहिए, इस मन को अपने नियंत्रण में ला करके भगवान के नाम के प्रभाव से, भगवान के शुद्ध भक्तों के कथा के प्रभाव से अपना जीवन को महिमा मंडित करना है, उनके सेवा में, उनके नाम में लगाना है। और निश्चित रूप से भगवान के नाम में ही यह सामर्थ्य है जो आपको उन कोटियों के संत का शरण रज प्राप्त कराएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भक्ति का परम सिद्धांत जब प्रहलाद महाराज ने स्थापित किया, उसको श्रवण करके हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोध में तिलमिलाया गया। उसकी शरीर, मन, क्रिया, वाणी कुछ काम नहीं किया। ऐसे स्थिति में जब प्रहलाद महाराज जी भक्ति की परम सूत्र, संतों की चरण रज ही भक्ति का परम सूत्र है यह बताए, तो हिरण्यकश्यप क्या किया? इति युक्त्वा उपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपुः रुषाः अंधीकृत आत्मा स्व असंगात् निश्चत महीतले। इति उक्त्वा उपरतम, जब प्रहलाद महाराज ऐसा कह करके रुक गए, क्योंकि अंतिम सिद्धांत कह दिए और आगे कुछ कहना ही नहीं हिरण्यकश्यप को। पुत्र की ऐसी वाणी को सुन करके रुषा यानी कि अत्यधिक क्रोध में भर गया हिरण्यकश्यप, अंधीकृत आत्मा, और अपने वास्तविक आत्म साक्षात्कार से अनभिज्ञ हुआ वो हिरण्यकश्यप, वो अंधा, यहाँ पे अंधा कहा जा रहा है, अंधीकृत आत्मा, जिसका आत्मा ही अंधा हो गया है, शरीर की क्या बोले, जिसकी आत्मा ही अंधी हो गई है। ऐसे अंधीकृत आत्मा हिरण्यकश्यप अपने असंगात यानी कि अपने गोदी से
निषत्य फेंक दिया प्रहलाद महाराज को। हमारी भी जब बुद्धि में बामता आ जाती है, बुद्धि जब विकराल हो जाती है, हम भी ऐसे भक्तों को फेंक देते हैं, उनकी निंदा करते हैं। इसका अर्थ हमारे अंदर जब असुर का स्वभाव आता है तभी ही हम वैष्णव की निंदा करते हैं। जान लीजिए, अगर आप वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, आप भक्त नहीं, आप असुर हैं। और ऐसे जैसे हिरण्यकशिपु भक्त का वाणी सुनकर के क्रोध में तिलमिलाया गया, वैसे ही हम भी तिलमिला जाते हैं भक्त की प्रशंसा सुनने से। अरे क्या वर्णना करें उसके बारे में, हम इतने बड़े हैं। हम भी उन भक्त को फेंक दे रहे। अपने बुद्धि से, विचार से फेंकना ज्यादा घातक होता है अपने गोदी से फेंकना। शरीर की अपमान तो सहन हो जाता है, भर जाता है वो कष्ट, लेकिन वाणी में या मानसिक विचार में जो हम षड्यंत्र करते हैं भक्तों के विरुद्ध में, यह अत्यंत घातक है। ऐसे असुर हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी का वचन सुनकर के उनको अपने गोदी से फेंक दिया। अत्यंत क्रोध में हिरण्यकशिपु बोला, आहमर्षर्षा आविष्टः कसाई भूतलोचनः बध्यताम आसु अयं बध्यः निसारयत नैरुताः। उसने कहा, हिरण्यकश्यप ने अत्यंत रुषा, पुनः रुषा शब्द उपयुक्त कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। आविष्ट, अत्यंत क्रोध में परिपूर्ण होकर के, कषाई भूत, उसकी आंख लाल लाल हो गई। कषाय यानी कि लाल हो गई, भूत वो जीव यानी कि वो राक्षस, कषाय भूत लोचन बध्यताम, अरे ये मारने के लिए योग्य है। जो विष्णु की भक्ति की चर्चा कर रहा है, जो विष्णु भक्तों की चर्चा कर रहा है, उनका चरण रज ही जीवन का सार मान रहा है। ऐसा दुष्ट, ऐसा मंद बुद्धि प्रहलाद, बध्यताम आशु, तुरंत ही इसका वध करो। बध्यताम आसु अयम वध्यः निसारतः, इसको बाहर निकाल दो, उसको मार दो। रे असुरो, नेरुत्राहा यानी कि असुर, असुर लोग को संबोधित कर रहा है। अपने जो पास में जो पार्षद सब असुर थे, इसको मार डालो। अयम में भद्रता स्वयं हित्वा स्वाभूत अधमः पितृहंतत्व पादयो विष्णुदास वदर्चति अर्चति। ऐसा कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु, अयम भातृ, मेरे भ्राता का जो हत्यारा, मेरे भ्राता हिरण्यक्ष का हत्यारा जो विष्णु है, शह अयम हित्वा, और ये क्या कर रहा है, मेरे पितृत्व को भूल करके मेरे शत्रु विष्णु का भक्ति कर रहा है। ऐसे तुच्छ जो विष्णु मेरे भ्राता का वध कर दिया और उसके लिए अपने ही परिवार को छोड़ रहा है। कैसा मंद बुद्धि, अपने पिता का ही विरोध कर रहा है, अपने वंश का नाश करने वाला उस विष्णु का भक्ति कर रहा है। ऐसे प्रहलाद की वध होना ही चाहिए। वो कह रहा है पुनः, विष्णु हो बा साधु अशौ किम नु करिष्यति असमंजसः सौहृदम दुष्यजम पित्रोः आहात यह पंचहायन। और ये केवल देखो 5 साल का है, 5 साल में इसकी इतनी विरोधता हो गई। मुझको अपना, मेरी निजी शत्रु, मेरे भ्राता का वधिक विष्णु का भक्ति कर रहा है। ना सिर्फ विष्णु का भक्ति कर रहा है, अपितु विष्णु भक्तों का भी भक्ति कर रहा है। यानी कि अपना एक टीम निकाल रहा है, विष्णु भक्तों का दल निकाल रहा है, अपना साठ घाट करके मुझको हराने के लिए, मुझको मात देने के लिए विचार कर रहा है। ऐसा मात्र 5 साल में जो विशेला नाग के समतुल्य कटु वाक्य कह रहा है, आगे चल करके वो बड़ा होगा तो क्या करेगा। तो ऐसे दुष्ट बालक की हत्या कर देना ही बुद्धिमता है। कह रहा है
इसलिए निश्चय ही ये विश्वास के योग्य नहीं है, निसंदेह ही ये अविश्वास के योग्य है, इसके लिए उसका वध होना ही चाहिए। उसके बाद कह रहा है परह अपि अपत्यम हीतकृत यथा औषधम स्वदेह ज अपि आमयवत् सुतः आहितः छिन्दात् तत् अंगम यत् उष आत्मनः अहितम शेषम सुखम जीवति यत् विवर्चनात्। हिरण्यकश्यप कह रहा है यद्यपि जो औषधि होता है वो जंगल में प्राप्त होता है और मनुष्य के लिए हितकारी होता है, परिणामतः हित होता है, अत्यंत सावधानी से इसकी सुरक्षा करना चाहिए औषधि की। लेकिन अगर परिवार से ही निकल करके कोई व्यक्ति अपने परिवार का बधिक को ही विश्वास करे, ऐसा कंटकित वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और ऐसे ही शरीर का अगर कोई अंग विषैला हो जाए, रोग से व्याप्त हो जाए, अगर उस अंग की लोभ करेंगे धीरे धीरे संपूर्ण अंग को वो नष्ट कर देगा। जैसे देखा जाता है कैंसर होता है किसी को तो उस अंग को काट करके फेंक देते हैं, नहीं तो पूरा अंग को ही व्याप्त हो जाएगा वो रोग। ऐसे ये जो प्रहलाद मेरा पुत्र है ये एक रोग के जैसा है। इस रोग को अगर हम रखेंगे, उसको पालेंगे, उसको बढ़ाएंगे और भी रोग बढ़ेगा, धीरे धीरे दूसरे असुरों को भी वो आकर्षित करेगा, विष्णु भक्ति की शिक्षा देगा और अंतिम में हमारा असुर कुल का ही नाश करेगा। ऐसे रोग को, ऐसे दुष्चर अंग को काट करके फेंक देना ही बुद्धिमता। और देखा जाएगा आगे चल करके अगले अध्याय में हिरण्यकश्यप की बात सच होगा। प्रहलाद महाराज ना सिर्फ अपने आप भक्ति करेंगे, भक्त खुद भक्ति करता है और दूसरे को भी प्रचार करता है भक्ति का। प्रहलाद महाराज जितने भी असुर बालक जो खेलने में व्यस्त है उनको बुलाएंगे और बुला करके भक्ति की शिक्षा देंगे। आज असुर कुल में एक भक्त था, आगे चल करके हजार हजार भक्त हो जाएंगे प्रहलाद महाराज की कृपा। यद्यपि यहाँ पे प्रहलाद जी को रोग की तुलना दे रहा है हिरण्यकश्यप, शरीर का एक सड़ा हुआ अंग के समतुल्य वर्णना कर रहा है, लेकिन यह सुंदर प्रस्फुटित होने वाले पुष्प के जैसा है। वो जंगल में रहने के बाद भी उसकी सुगंध से संपूर्ण वातावरण को जैसे शुद्ध और सात्विक बना लेता है एक सुगंधित पुष्प, ऐसे ही असुर कुल रूपक दुर्गम कंटकित वृक्षों में वास्तव में यह प्रहलाद ही चंदन वृक्ष के रूप में जन्म हुए। लेकिन हिरण्यकशिपु उल्टा बोल रहा है कि ये कंटकित वृक्ष है। संडमर्क भी ऐसा ही बोले, दैत्यस्य चंदन बने कंटकित यह वृक्ष है। दैत्यों का चंदन बन हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि आदि असुर जो है वो कंटकित वृक्ष है, सॉरी चंदन बन है। और इस चंदन वन में ये प्रहलाद कंटकित वृक्ष है, ऐसा बोल रहे थे संडमर्क। यहाँ पे और भी विशेष संबोधन कर रहा है हिरण्यकशिपु, कह रहा है कि ये रोग के जैसा है, शरीर का एक सड़ा हुआ रोगाग्रस्त अंग है, इसको तुरंत काट करके फेंक देना ही उचित है। इसको रखेंगे और भी दूसरे अंग को प्रभावित करेगा, इसके कारण इसको वध कर देना ही उत्तम विचार है। उसके उपरांत कह रहा है सवे अपय्यः हंतव्यः, सवे उपाये ही हंतव्यः, संभुजो शयन आसनेहि, सृहुतलिंग घरः शत्रुः मुनेः दूषम इव इंद्रियम। जिस प्रकार कोई असंयमित इंद्रिय अपना आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर लेता है, यहाँ पे हिरण्यकशिपु बहुत बड़ी बात बोल रहा है, प्रवचन दे रहा है। यद्यपि असुर है, कह रहा है अनियंत्रित इंद्रिय जो होता है, प्रहलाद महाराज ने वही शिक्षा दिया कि ये जो दुर्गम जो हमारा जो स्थान है भगवत भक्ति प्राप्त करने की, उसमें बाधा ये इंद्रिय ही है।
इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित होते हैं। आंख चाहता है कि मैं सुंदर सुंदर चीज को देखूं, कान सुनता इच्छा करता है कि मैं मधुर स्वर को सुनूं। बहुत भक्त होते हैं, कोई रसीले मधुर आवाज में गाते हैं तो उनकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान स्वर के प्यारे नहीं है, भगवान प्रेम के प्यारे हैं। किसी की गला कितना भी कर्कश हो, लेकिन भक्ति में अगर भगवान के लिए समर्पित होकर के गा रहा है, अरे करोड़ संगीतज्ञ विद्वान भी पीछे रह जाएंगे, उनकी गीत उनकी कथा सुनेंगे भगवान। अहंकार ऐसा घातक होता है, जीवन को तहस नहस कर लेता है। ये इंद्रिय बहुत ही हमारे बड़े रिपु हैं, शत्रु हैं। क्या कहा जाए, नारद मुनि के बारे में वर्णना है पद्म पुराण में। नारद मुनि एक बार तपस्या करने के बाद उनको संगीत की रुचि थी, सबसे बड़ा संगीतज्ञ बनने की उनकी इच्छा अभिलाषा होगी, और जहां पे भी जाते थे संगीत की तान छेड़ देते थे वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद। और भगवान के पास गए तो भगवान को बोले मैं संगीत का सबसे बड़ा विशारद बन गया। भगवान बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात है, तो आप मैं अमुक लोक की ओर जा, मैं बोल रहा हूं आप जाइए, वहां पे थोड़ा परिभ्रमण करके संगीत की शिक्षा दे करके आई। तो भगवान निर्दिष्ट लोक की ओर नारद जी को भेज दिए, और जब उस लोक में प्रविष्ट हुए, देखे उस लोक की बड़ी दुर्गति है। कोई लंगड़ा है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का बोलने की सामर्थ्य नहीं है, कोई खाने के लिए चाह रहा है खा नहीं पा रहा है। विविध प्रकार की शारीरिक मानसिक समस्याएं उस लोक में है, सभी दुखी है। तो नारद मुनि प्रश्न किए, अरे ये लोक तो बड़ा अद्भुत है, इस लोक में सभी किसी ना किसी व्यक्ति का समस्याएं है, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवक हो, चाहे किशोर हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो। तो तुम्हारे लोक की राजा कौन है? तो सभी ने बोले कि राजमहल के ओर इशारा कर दिया। तो राजमहल के तरफ नारद मुनि गए। नारद मुनि जाकर के देख रहे हैं, राजा भी राज सिंहासन में बैठने के बाद भी बड़े दुखी हैं। उनका भी आंख एक टेढ़ा है, कान सुन नहीं पा रहे, लंगड़े हैं। अरे तुम्हारा राजा भी तो ऐसा ही है। तो राजा को बोले ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारे लोग में सभी इतने लंगड़े टेढ़े ऐसे कैसे हो गए, अंधे बहरे कैसे हो गए? बोले क्या बताएं महाराज, हमारी बड़ी दुर्भाग्य है। हमारी स्थिति अत्यंत उन्नत था, अत्यंत अच्छा था, लेकिन नारद नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो इतना बुरा गाता है, उसकी कठोरता, उसकी कर्कशता, वॉइस को, आवाज को सुनकर के हम सभी का हालत ऐसा हो गया। और नारद मुनि जब इसको सुने, हाय राम, मैं अपने आप को सबसे बड़ा संगीतज्ञ मान रहा था और इधर मेरे संगीत के प्रभाव से ये लोक ही बर्बाद हो गया। तब जाकर के उनके अहंकार के बारे में पता चला, किस लिए भगवान मुझे यहां पे भेजे, वो पता चल गया। बाद में भगवान के चरण में जाकर के बार बार प्रार्थना की, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ में अहंकार आ गया। तो भगवान बोले, गंधर्वों में हाहा और हु सबसे बड़े ब्रह्मांड के संगीतज्ञ हैं, उनसे जाकर के पहले संगीत की शिक्षा लो, तब जाकर के संगीत का कुछ एक कण तुम सीख पाओगे। भगवान सबको सहन करते हैं, लेकिन ये इंद्रियों के कारण, अपने सुंदर के अभिमान से हम अपने आप को बड़ा सौंदर्यमान मान रहे, अपने गला आवाज के अभिमान में अपने आप को बड़े संगीतज्ञ मान रहे, अपने आप को बड़े कीर्तनिया मान रहे। ऐसा कीर्तन, ऐसा संगीत, ऐसा कथा भगवान को एक कण भी भाता नहीं। भगवान प्रेम के भिखारी हैं, हम तो वेश्युरे हैं, ऐसा मानना चाहिए।
सब कुछ होने के बाद हम विचार कर रहे थे, आचार्य अपने आप को पतित मान रहे थे, असुर से भी नीचा मान रहे थे। उसी अवस्था में कुछ भी गुण नहीं हमारा, कुछ भी गुण नहीं होना, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मान रहे। इंद्रिय बड़ी घातक है भक्ति के लिए, और इंद्रिय का अभिमान बहुत ही घातक है। इसलिए जो सुख जड़ इंद्रियों के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है, ऐसे इंद्रियों के सुख के लिए अगर भागेंगे, उसके अहंकार में जो इंद्रिय जो हमारी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, उसके सुख में हम भागने में, उसकी अहंकार में हम हमारा अस्तित्व, कृष्ण नित्य दासत्व भूल जाएंगे, कभी भक्ति की परम सुख हमको प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति अत्यंत रहस्यमय है, यद्यपि अत्यंत सहज है, सुलभ है, लेकिन उसको सावधान से बस करना है, अहंकार रहित होकर के। स्वयं भगवान का नाम अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक है, उनके समक्ष अगर हम अहंकार कर रहे हैं, कितनी मूर्खता है हमारी, कितनी मूर्खता है। भगवान किसी का भी अहंकार सहन नहीं करते। हम जैसे कीड़े मकोड़े जीवों का अहंकार का सहन करेंगे? इसलिए अहंकार शून्य हया निताई पद पाशरिया असत्य रे सत्य करिमानी। जब अहंकार में हम मत होते हैं, गुरुपाद पद्मों को विस्मरण करते हैं, उन निष्किंचन भक्त की कृपा को हम विस्मरण करते हैं। वैसे प्रचार कौन कर रहा है? हम अपने आप को प्रचारक मानते, अरे प्रभुपाद ही प्रचार कर रहे हैं। कौन प्रचार कर सकता है? उनकी ग्रंथ, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा ही प्रचार कर रहा है, तथा उनके अनुगत्य जो शिष्य हैं वो ही प्रचार करें उनकी गुरु कृपा को प्राप्त करके। हम तो बस उनकी बात थोड़ा कह ले तब भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक प्रचार आचार्य ही करते हैं। और यह अभिमान भगवान के चरणों में देना चाहिए कि भगवान के प्रताप से ही भगवान का प्रचार हो रहा है, हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। भगवान के बिना इच्छा से क्या हो सकता है इस जगत में? इसलिए भक्ति में भी जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, चाहे प्रचार हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, सभी अभिमान जो है कृष्ण के दासत्व स्मरण करके, गुरु परंपरा की कृपा का स्मरण करके, गुरु महाराज प्रभुपाद महाराज की कृपा समझ करके उसको भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। तब जाकर के भक्ति हमको वास्तविक स्वरूप में एक क्षण में भी प्राप्त हो जाएगी। विलंब नहीं होगा। ऐसा अभिमान जब रहेगा, स्वतः ही भक्ति प्रकट हो जाएगी। आपकी वाणी कितनी भी कर्कश होगी, लेकिन भगवान को आपकी वाणी सुहाएगी। भगवान प्रेम से उसके पीछे पीछे भागेंगे। जब जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद की रचना किया, श्रित कमल कुच कुंडल है आदि जो श्लोक की वर्णना, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली आदि आदि विविध जो रागों में भगवान की इतनी मधुराति लीला का वर्णना किया, उस लीला को एक बार एक किसान की स्त्री सुन ली। जयदेव गोस्वामी एक प्रवचन में गा रहे, वो शूद्राणी थी, यानी कि वो निम्न जाति की थी। उसमें कथाओं में बैठने के अधिकार नहीं था उस समय में, तो दूर में रह कर के पीछे से वृक्ष के नीचे वो सुन रही थी। और उसकी बैगन की एक खेती था। तो जब सुनी उस गीत को, भगवान के अष्टपदीय जो अद्भुत गीत गोविंद का जो श्लोक के बारे में वो सुनी, उसको मानस में स्मरण कर ली। और एक बार बैगन का खेती में बैगन को वो संग्रह कर रही थी और प्रेम से गाने लगे, चंदन चर्चिता नीला कलेवरा पीता वसना बनमाली चंदन चर्चिता नीला कलेवरा पीता
बसना वनमाली। जब इसको सुने भगवान प्रेम में गा रही थी वो, जगन्नाथ जी अपना रत्न सिंहासन छोड़ करके बैगन के खेती में आ गए। उसका स्वर में कर्कशता थी, इतनी मधुर नहीं गा रही थी, लेकिन उसके हृदय की मधुर उद्गार प्रकट हो रहा था। उसको सुनकर के स्वयं भगवान जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन को छोड़ करके उसके पीछे पीछे चलने लगे। पीत वसन वन माली, जो पीतांबर धारण करते ऐसे मनमत भगवान उस सुद्राणी के पीछे भागने लगे। उसको पता नहीं था। और इधर पंडा जब भोग लगाने के लिए गया और दरवाजा जब खोला और जगन्नाथ जी को पता चल गया, अरे अभी तो पंडा आगे जाएगा, तुरंत भाग पड़े फिर से मंदिर की ओर। लेकिन क्या हुआ, बैगन की जो खेती में भगवान का पीतांबर बैगन के कंटक में फंस गया था और जल्दी भागते हुए भगवान का पीतांबर फट गया था। और इधर पंडा जब देखा जगन्नाथ जी का पीतांबर फटा हुआ है, हाय राम कैसे हो गया रे जगन्नाथ, ये कैसे हो गया? स्वयं जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार तो मैंने खुद किया था, आज नूतन वस्त्र से उनको सजाया था, ये वस्त्र कैसे फट गया? तो जब जगन्नाथ जी को ये जो रहस्यमय बात हुआ, मंदिर में छा गया, वो बड़े पंडे के पास पहुंच गया, तुरंत ही राजा के पास भी पहुंच गया। और राजा और पंडे लोग सब भगवान के चरणों में समर्पित हुए और बारी बारी में प्रार्थना की, कृपा करके बताइए हे लीलाधारी, क्या लीला किया? हमारे जितना ज्ञात सूत्र है, हमने तो ऐसा कोई भूल नहीं किया, फटा हुआ वस्त्र कैसे आपको पहना सकते हैं? तो जगन्नाथ जी स्वयं साक्षात स्वरूप में बोले, वो जो सुद्राणी है ना, गीत गोविंद का जो गीत गाती है, उसके प्रेम में मैं भाग गया था, उसके पीछे पीछे भाग रहा था और पंडा आ गया, मेरा धोती फट गया, मेरा चद्दर फट गया। तब जाकर के यह सिद्धांत लिया गया, भगवान के सामने अब हमेशा गीत गोविंद का गान किया जाएगा। अष्टपदी स्वरूप में भगवान का गीत गान किया जाए, गीत गोविंद आज भी वो होता है। देवदासी नृत्य करती है और देवदासी परंपरा बंद हो गया। देवदासी यानी कि ओडिसी नृत्य करके भगवान के सामने गीत गोविंद के तान से भगवान सुनते हैं। और भगवान गीत गोविंद को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान अभी रात्रि में जो उनका पुष्पाभिषेक, जो फूलों का श्रृंगार होता है, उसको कहा जाता है बड़ श्रृंगार। उसमें स्वयं भगवान गीत गोविंद का पद लिखा रहता है, वैसा वस्त्र को धारण करते हैं। उसको कहते हैं खंडवा पाठ, खंडवा पट वस्त्र। भगवान को नित्य प्रतिदिन शयन में गीत गोविंद की भाषा में जो अक्षर में लिखा गया वो वस्त्र को पहनते हैं। उसी बात को स्मरण करके भगवान प्रेम के प्यारे हैं। ये जो व्यवहारिक गुण हमको, हमारा इंद्रिय, कान को, आंख को, त्वचा को जो आकर्षित करता है, ये भी एक इंद्रिय तृप्ति की ही भावना है। प्रेम जो होता है हृदय में प्रकट होता है, वाणी से प्रकट नहीं होता है। और दिव्य ज्ञान, भगवान का जो भगवत ज्ञान होता है, जैसे गुरु महाराज वर्णना करते हैं, प्रभुपाद महाराज वर्णना करते हैं, वो मुख से प्रकट होने वाला वाणी नहीं है, वो हृदय से प्रकट होने वाला वाणी है। इसलिए सबके मन को रंजित करता है, आकर्षित करता है। लोग पागल के जैसा घूमते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, नित्य प्रतिदिन गाते हैं ना हम गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। पोथी पढ़ के दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कितना नोट कर ले, कितनी आइडिया ट्रिक। कभी कभार भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी प्रचार का ट्रिक क्या है? अरे प्रचार का ट्रिक क्या हो सकता है? सरलता ही ट्रिक है। वैष्णवता जो सरलता भाव से, सहज भाव से प्राप्त हो, वही ट्रिक है। भक्ति के लिए कोई कूटनाटी कपट नहीं करना पड़ता है। प्रेम में बस बिक जाओ भगवान के आगे, अपने आप को समर्पित कर दो, यही प्रचार का सर्वोत्तम उपाय है। हम देखे हैं हमारे मंदिर में एक भक्त है, अनपढ़ है,
वो अक्षर की ज्ञान ही नहीं है उनको। वो जब प्रचार करते हैं मैराथन के समय हम देखे हैं, वो ऐसे अपना मुख भी नहीं दिखाते, ओढ़नी जैसा कर लेते हैं और गीता लेते हैं। बस सुनिए, ये प्रभुपाद जी का गीता है, इसको लीजिए, इसमें क्या है, इसमें वाणी भगवान की। उनको कुछ पता ही नहीं, एक श्लोक के बारे में पढ़ना ही आता ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गीता का डिस्ट्रीब्यूशन वो ही करते हैं। पता नहीं उनकी इतना सरलता है, वो सभी ले लेते हैं। भुवनेश्वर मंदिर की बात है, सबसे ज्यादा प्रचार गीता की आज तक आप सोच नहीं सकते। वो आंध्र प्रदेश में गए हैं, तमिलनाडु में गए हैं, तेलंगाना में गए हैं, केरला में गए हैं, भारत के सर्वत्र वो घूमे और सभी भाषा में, उनको कुछ भाषा पता नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, वो सिर्फ उड़िया भाषा बोलना जानते हैं। अधमरा भाषा कहते हैं, वो हिंदी भी बोलना नहीं आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गीता का प्रचार लगभग 18 साल से वो संकीर्तन बस में जा रहे हैं और गीता का प्रचार कर रहे हैं। सरलता ही वैष्णवता है। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से भक्ति प्राप्त नहीं होता है, सहज भाव से प्रेम ही भक्तिमय जो धन है उसको प्राप्त करने का परम सूत्र है। आचार्य लोग उसको प्राप्त किए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गोरकिस दास बाबा जी महाराज कौन से विद्यालय में पढ़ाई किए थे, कैसे इतने बड़े आचार्य बने। बंसीदास बाबा जी महाराज, हमारे जो परंपरा के इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, स्कूल में जाकर के पढ़ाई किए थे, इंग्लिश, हिंदी आदि आदि लैंग्वेज, संस्कृत का पढ़ाई किए थे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। यहाँ पे हिरण्यकश्यप जो इंद्रियों की बात बोल रहा है, असंयमित इंद्रिय है, उसको आधार करके जैसे वो भक्ति की, भजन की बाधा होता है, वो खुद ही कह रहा है वास्तविक ऐसे जो इंद्रिय अभिमान है, ऐसे शारीरिक जड़ अभिमान है, यह हमारी आमूल रूप से नाश करता है। इसलिए यह अभिमान जान अस घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह ज्ञान रखना चाहिए। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। गुरु महाराज बार बार बोलते, दास जो टाइटल है, ये संज्ञा है, ब्रह्मांड के सबसे बड़ा संज्ञा है। इससे बड़ा पदवी कोई भी नहीं हो सकता है। जो अपने आप को दास मानता है वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़े पदवी पर प्रतिष्ठित है। ऐसे दासत्व अभिमान, ऐसे सेवकत्व अभिमान रखेंगे, इंद्रिय को, अभिमान को त्यागेंगे और भगवान के नाम में प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित रूप से भगवान की कृपा से, प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से हमको भी वो दुर्लभ प्रेम धन प्राप्त होगा। हम भी नित्य उनके आनंद में, प्रेम में अपना जीवन को कल्याण करेंगे तथा अपने आचरणों से दूसरे को भी कल्याण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की।